ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी की यात्रा बहुत सुंदर चल रही है। डेली बाबा नए नए रूप में हमें तपस्याओं का और दृढ़ता से करने का वायदा ले रहे हैं हमसे और करवा भी रहे हैं। हम दृढ़ता की बात करते हैं आज कि इस दुनिया में ऐसा मतलब ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, कोई आत्मा नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। और हम ये भी जानते हैं कि ऐसा कोई जैसे समस्या नहीं है, हर हमने जैसे जाना कि सबके अंदर समस्याएं हैं, वैसे ही हर आत्मा स्वयं समाधान चित्त है, सबके अंदर ही समाधान है, ये भी हम जानते हैं। मतलब हर आत्मा स्वयं समाधान भी अपने अंदर ही है, हमें ही खोजना है। और जैसे हम जानते हैं कि समस्या है, समाधान भी है, वैसे ही संकल्प भी हर आत्मा के अंदर संकल्प भी बहुत चलते हैं, क्योंकि जब समस्या है समाधान है अर्थात अंदर संकल्प बहुत चल रहे हैं मन के। और जैसे समस्या के बारे में हम जानते हैं, वैसे ही हम जानते हैं कि संकल्प भी व्यर्थ भी बहुत चलते हैं अंदर, क्योंकि व्यर्थ संकल्प हैं तभी धीरे धीरे वो समस्या का रूप ले लेते हैं। और जब हम संकल्पों पे अपनी कंट्रोल करना सीख लेते हैं, मन के साथ बैठना सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने संकल्पों पे कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है, सरल हो जाती है स्वतः ही। मतलब हम खुद ही हमें लगता है कि नहीं, हमारी जिंदगी में हमने सरल कर ली, आसान कर ली। कि क्या होता है कि एकाग्रता, संकल्पों पे कंट्रोल करने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। एकाग्रचित होके बैठते हैं तब हम जो है शांति में आते हैं, और शांति से हम जब सोचते हैं तो संकल्पों को सही दिशा दे पाते हैं, और उससे हम अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज लेते हैं। और ये कब होता है? जब हमारे अंदर ये संकल्प हम दृढ़ता से धारण करते हैं कि नहीं, मुझे ही अपनी समस्या का हल ढूंढना है, मुझे इधर उधर नहीं भटकना, क्योंकि अब मैं ये जान चुका हूं कि मेरे पास ही अपनी समस्या का हल है। तो उसके लिए मुझे स्वयं के साथ बैठना पड़ेगा, अपने मन को शांत रख के। क्योंकि जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, कैसे हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी, ये मन में ख्याल आने लग जाते हैं परिस्थिति आने पर। और जबकि समस्या आई है तो जब भी पता है कि समाधान मेरे पास है, तो ये संकल्प जो दौड़ाए हैं कि नहीं होगा, कैसे करूंगी, इसकी बजाय अगर मन को शांत किया, एकाग्र होके बैठे, बाबा से कनेक्शन जोड़ा, तो जब मन शांत हुआ तो समस्या का समाधान अंदर से स्वतः ही पता चलता है कि यहाँ पे मुझे ये इस शक्ति का इस्तेमाल करना है। क्योंकि शक्ति जो है अपने अंदर, हमारे अंदर सारी शक्तियां, सारे गुण बाबा ने हमें दे रखे हैं ना। तो अब हमें सिर्फ यही याद रखना है कि दृढ़ता है क्या? एक शब्द है? दृढ़ता क्या शब्द है? नहीं। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता एक हमारे जो भी हमारे संकल्प हैं, संकल्प जो हमारे अंदर आते हैं, मन की संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय, या फिर मजबूत इरादे। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम लक्ष्य पर टिके रहते हैं, लक्ष्य पर टिके रहते हैं, टिकने का हम बनाते हैं ना कि ये हमारा लक्ष्य है, हमने ये कार्य करना है। तो ये जब हम सब करने का अपने अंदर जज्बा रखते हैं, कर पाते हैं इन सब चीजों को, तो हमारी दृढ़ता की शक्ति का इस्तेमाल हम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम सब जो है सोच लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, इस आदत आदत को मैं नहीं बदल सकती, मैं इतनी जल्दी इस आदत को कैसे बदल लूंगी। हम लोग बोलते हैं ना, इतने कट्टर संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, कैसे बदलेंगे। तो यहाँ बाबा बड़ा सुंदर बताते हैं कि बच्चे, हमको लगता है कि हम लक्ष्य धारण करेंगे, हम 1 महीने में अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो बाबा इसके लिए बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं कि बच्चे, इतना नहीं बोझा नहीं लेना,
एक पल में आप कर सकते हो, महीना, 10 दिन, 1 दिन, क्यों उसको बोझे के रूप में लेके चलना? आप एक पल में कर सकते हो और उसके लिए क्या करना है? सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ता से दृढ़ संकल्प करना है कि अब से मैं अपने इस गलत संस्कार का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जैसे हम लोग के अंदर गलत संस्कार भी हमें ही चेक करना है कि हमारे अंदर क्या-क्या गलत संस्कार हैं। जब ये कर लेते हैं ना, हमको पता चल जाता है कि हम पेपर पेन लेके बैठते हैं मन के साथ एकाग्र होके, तब हमें पता चलता है कि अंदर क्या-क्या हमारे चलता है। हमें सदैव एक ही बात ज़्यादा मतलब याद रखनी कि दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। दृढ़ अगर हम हैं, मन में हमारे अगर इच्छा है कि हमें करना है, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई परिस्थिति, कोई मनुष्य आत्मा कुछ नहीं। बस हमें अपने अवगुणों को हटाकर गुणों को स्थान देना है। गुण तो हमारे ही अंदर है, अवगुण हमने टेम्परेरी भर लिए थे, तो हमने अपने गुणों को धारण कर लेना है और हमेशा उन्हीं पे कायम रहना है, उन्हीं को इस्तेमाल करते चलना है। तो एक ही पॉइंट है कि यदि दृढ़ता में थोड़ी भी कमी आती है, तो हमें जो है असफलता का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि सदैव ही जो असफलता है, असफलता की वजह क्या हमने ढूँढी है कि हमारे अंदर दृढ़ता की कमी है। तो हमें कभी भी ऐसे जो संकल्प आ रहे हैं मन में क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमने जब दृढ़ निश्चय किया कि हमें ये कार्य करना है, तो हमने एक समय तय किया, टारगेट तय किया, तो हमें वहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो संकल्प है ना, वो विकल्पों में बदल जाते हैं। हमने संकल्प तो लिया था कि ये करना है, पर जब हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा समय दे दिया, तो हम उसके लिए फिर कुछ-कुछ और भी सोचने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं होगा तो मैं ऐसे कर लूँगी, कोई बात नहीं 1-2 दिन ऊपर-नीचे से ही। तो वो विकल्प क्यों आए? क्योंकि मन के साथ नहीं बैठे। नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स का आना शुरू हो जाता है जब हम अपने आप को लंबा समय दे देते हैं। तो जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया और हमें पता है कि दृढ़ निश्चय से अगर कार्य को तुरंत हम कर लेते हैं, तो सफलता होनी ही है। और जहाँ समय दिया, तो बीच में हमारा मन हमें भटका देता है, तो वो हमें नहीं करना है। दृढ़ता को जब हमने धारण कर लिया, तो वो अपने ऊपर यही एक टारगेट रखना है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है, क्योंकि ताकि मुझे वेस्ट और अननेसेसरी थॉट्स को जगह नहीं देनी। मुझे ये नहीं लेना कि भई अभी करूँगी या बाद में करूँगी, नहीं। सोचा और कर लेना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करते वो नेचुरल एक सहज संस्कार बन जाएगा। और या फिर कई बार होता है कि हम संकल्प करते हैं कि भई ये कार्य मुझे ऐसे करना है और उसे हमने ठीक से समय नहीं मतलब समझा ही नहीं, संकल्प तो ले लिया, फटाफट कोई बात सुनी, अच्छी लगी, हाँ, मुझे भी ये धारण करना है, मुझे भी करना है और मैंने उसका संकल्प ले लिया और उसको समझा ही नहीं। तो उसके पीछे का जो भी उद्देश्य क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, इससे क्या प्राप्तियाँ होंगी, इसका फल क्या निकलेगा, जब तक ये समझ नहीं आता, तो लक्ष्य निर्धारित किया हो चाहे दृढ़ता हो, उसको हम सफलता से कर नहीं पाते। तो हम जो भी लक्ष्य लें दृढ़ता से, तो हमें पहले उसकी समझ होनी चाहिए कि इसको करने से मुझे क्या फल मिलेगा। फल हमें वो नहीं कि कुछ लालसा या कामना, जो हम अपने अंदर परिवर्तन चाह रहे हैं, तो क्या वो पिक्चर क्लियर है कि मुझे क्या करना क्या है? बस बाबा यही सिखाते हैं कि जब ये जो एक-एक स्टेप है, जब हम एक-एक स्टेप को समझ के करते हैं, तब हम अच्छे से कर पाते हैं। उससे हमारा जो जो मैं करना चाह रही हूँ, लक्ष्य पूरा करूँगी तो क्या मुझे वो प्राप्ति हो पाएगी? बस ये जब समझ आ जाती है, तब हमारा टारगेट हम क्लियरली और दृढ़ता से पूरा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात जो होती है, एक जो मतलब पहले तो हमने ये करा ना कि सदैव हमने ये याद रखना कि असफलता के बारे में नहीं सोचना। दूसरा हमने अपने जो है संकल्पों को समझा कि नहीं समझा, ये ध्यान रखना है। फिर तीसरी बात है कि हमें दूसरों को देखने की जो आदत होती है, कि उसने क्या किया, उसने कैसे किया। जैसे कि भई दूसरे आदमी ने जो है कुछ अ, अपने लिए कुछ किया, तो उसको बदलने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं ना कि भई उन्होंने करा तो मैं भी कर लूँगी। तो ये ऐसे नहीं होगा कि उन्होंने करा तो मैं कर लूँगी। कर तो हम सभी सकते हैं, बाबा ने सबको बराबर गुण शक्तियाँ दी हैं, पर दृढ़ता पावरफुल मतलब अगर आपकी दृढ़ता ही पावरफुल नहीं है,
दृढ़ता से आपने सोच लिया कि वो कर पाए तो मैं भी कर पाऊंगी, मैंने सोच लिया अब मैं कर लूंगी। सोचना नहीं है, उसको क्लियरली पहले समझना है कि जो हम करना चाह रहे हैं उसको कैसे करेंगे, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और हमें जो है अपने, होता है ना कि यहाँ ये नहीं बदल सक रही मैं, कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं जब समय तेजी से बदल रहा है तो आपका भी ध्यान रखना है कि तरीका आपका सही है कि नहीं है। लक्ष्य निर्धारित है, आपने किया, और जो लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद दृढ़ता पावरफुल है कि नहीं है, मतलब दृढ़ता से हमने दृढ़ संकल्प भी ले लिया पर अब हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो कमी हमारे अंदर हुई ना। तो हमें अपनी दृढ़ता पर भी चेक रखना है, अटेंशन रखनी कि जब मैंने ये, मेरे को कुछ लाए, जब हम दृढ़ता से अपने अंदर दृढ़ता को भी, मतलब पावरफुल होनी चाहिए दृढ़ता भी, दृढ़ता ले ली, दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर डगमगाना नहीं है, अपने आप को पीछे नहीं हटाना। जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया, परख लिया कि परिस्थिति ऐसी है, ये संस्कार है, इसको बदलना है और ये तरीका है और मैं इतने समय में करूंगी, तो हमें फिर उसके बाद हिलना नहीं है, उसको पूरा करके ही छोड़ना है। बाबा कहते हैं कि हर बच्चा शक्तिशाली है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा समान है, सब में शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति भी है। दृढ़ता एक शक्ति ही तो है, उसको हमें अब संस्कार बना लेना है कि मेरा नेचुरली जो भी मैं कार्य करने की शुरुआत करूं उसको मैं समय अनुसार, जो मैंने समय निर्धारित किया है उसको पूरा करने के लिए, तो मैं उसको फिर पूरा भी करूं, उसको फिर छोड़ नहीं दूं, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति को हमें बढ़ाना है हर पल। जो भी हमारी कोशिश हो, चेष्टा हो, उसको हमें संपूर्ण करना है। तो उसके लिए पहला तरीका क्या है? समय की पाबंदी। अगर दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना है तो सबसे पहला जो थॉट आता है वो ये कि क्या समय की पाबंदी है, कि चाहे काम का समय तय किया ही नहीं और बस काम शुरू कर लिया, तो खुद का भी समय वेस्ट होता है और जो हमसे जुड़ी अन्य आत्माएं हैं उनका भी समय वेस्ट होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने समय तय किया है तो उस तय समय में ही अपने कार्य को पूर्ण करना है। तो ये समय की पाबंदी है, ये नहीं कि 5 मिनट की 15 मिनट लगा लिए। तो आपने तो सोचा कि मैंने अपने ही तो 15 मिनट लगाए हैं, पर मेरे बाद जो कनेक्टेड लोग हैं उनका भी तो टाइम मैंने वेस्ट किया, शायद उनकी कोई प्लानिंग हो, मेरे से उनकी प्लानिंग हिल गई हो। तो ये सारे जो दृढ़ निश्चय हम करते हैं, हमें सिर्फ स्वार्थ से भरकर नहीं करना, हमें ये भी चेक रखना है कि जो हमारे साथ में है, जहाँ पर भी हम हैं, चाहे परिवार में है, संगठन में है, कार्यस्थल में है, मेरे दृढ़ता के पॉइंट से किसी और को परेशानी तो नहीं हो रही, ये भी हमें खुद ही ध्यान रखना है। तो समय की पाबंदी का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो टाइम हमने डिसाइड करा है, क्या हम उस समय में उसको कर पाए हैं? हमने टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया? क्योंकि क्या होता है कि हम, ध्यान नहीं रहता और 5 मिनट की जगह 15 मिनट बहुत ईज़िली कर जाते हैं। तो यही हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमने कोई टारगेट सेट कर लिया, तो हमें फिर उसी टाइम के अंदर उसको पूरा करना है। फिर ये नहीं करना कि कोई बात नहीं 10 ही मिनट तो थे, मैंने ले लिए, कोई बात नहीं। यही तो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी कि हम अपने आप से किए गए संकल्प को समय अनुसार पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जो हम दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी बाबा ने हमें दृढ़ता की तपस्या ही तो करवा रहे हैं अलग-अलग रूप में। तो अगर हमने वो लिया है, निश्चय किया है, तो उसकी चेकिंग बहुत अटेंटिवली, अलर्ट मोड में रह के हमें ही करनी है कि हमने जिस चीज़ के बारे में भी सोचा है, उतने समय में हमें उसको कंप्लीट करना ही है। बीच में कई बार होता है कि जैसे डिसाइड किया कि आज मुझे 10:30 बजे ये कार्य करना है और 9:30 पौने 10 बजे कुछ और कार्य आ गया जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। फिर क्या करेंगे? तो हम उसको शुरू कर देते हैं। पर यहाँ शुरू करना इज़ करेक्ट, पर ये ध्यान रखना है कि 10:30 बजे तक मुझे एनी हाउ, बल्कि 10:30 से भी 10 मिनट पहले खुद को फ्री कर लेना है ताकि फिर से 10 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश कर पाऊँ, जो 10:30 का लक्ष्य मेरा है, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे बाबा इतना अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको सब कार्य स्वयं करना है, स्वयं के संग बैठकर करना है। उसके लिए मन के साथ बैठना होता है ना, शांत होके बैठना होता है। तो बस यही है, बैलेंस बना के चलना है कि दृढ़ता का जो संकल्प लिया है,
समय के अनुसार करने का, तो वो चेक खुद को ही करके, टाइम मैनेजमेंट करके अपनी दृढ़ता को और पावरफुल बनाना है। इसमें सेकंड पॉइंट जो मैंने सोचा था वो ये है कि अपनी पूरी जो भी बुरी आदतें हैं उनको चेक करें, उनकी एक लिस्ट बना लें। हम मन के साथ बैठ रहे हैं, हमने सबने बना रखी है अपनी लिस्ट, तो हमें अपनी लिस्ट बना लेनी है और लिस्ट को फिर फॉलो करना है। अपना फॉलो अप खुद ही करना है कि जैसे आज मैंने सोचा क्रोध पे मुझे कार्य करना है, तो फिर मुझे झूठ बोलना, क्रोध, अहंकार, कितनी सारी बुरी आदतों की लिस्ट बनाई थी ना। समय का जो है कि ध्यान नहीं रहता, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं। तो आदत जब हमें अपने को रियलाइज करवा लिया, हमने अपने साथ बैठ के पता चल गया कि ये कमी है, इनको मुझे दूर करना है। तो अब क्या करना है, जितनी भी बुरी आदतें हैं पता है, उन बुरी आदतों के बारे में नहीं सोचना, उनको बार-बार सोचना मतलब उनको पक्का करते जाना। अब जब पता चल गया, तो जिस दिन क्रोध पे कार्य करना है, तो उस दिन प्यार के संस्कार को, प्रेम को आगे रखना है। क्रोध पीछे अपने आप चला जाएगा। हम क्या करते हैं, अंदर वाला तो खाली करते नहीं है, नया भरना शुरू कर देते हैं। तो पहले क्रोध को साइड कर दिया, क्रोध को रेड क्रॉस लगा दिया, बस अब उसके बाद सिर्फ प्रेम। हर जगह, हर बात में, हर कार्य को आज मैं प्रेम पूर्वक करूँगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मुझे अपने इस प्रेम के संस्कार को आज खत्म नहीं होने देना, कम भी नहीं होने देना। ऐसे ही अहंकार, क्रोध, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लेज़ीनेस, झूठ बोलना, एक होता है कि सोशल नेटवर्किंग पे बहुत परेशानी होती है सब लोग को, बहुत आदत पड़ गई थी सबकी सोशल मीडिया पे जाने की, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब पे कुछ भी देख लेना, शॉर्ट क्लिप्स देख रहे हैं। मन कहता है कि देख लो, पर बुद्धि कहती नहीं देखना। और ज्ञान का चैप्टर खोलने गए और कुछ और देखने बैठ गए। बस वही, वही हमारा दृढ़ता को हमने खुद ने जो संकल्प लिया था, आज मैं अपने ऊपर कार्य करूँगी, तो मैं दृढ़तापूर्वक उसको निभा नहीं पाई। तो बस यही अभ्यास है कि जब मैंने जो चीज़ सोची अपने अंदर, आज मुझे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं देखना, तो जब फ़ोन उठाया, तो अपने सेशन के लिए, अपना वो चैप्टर जो देखना है, सीधा उसी को खोला। बस ये एक पल लगता है उसको ढूँढने में। हम वहीं उस एक पल, कहते हैं ना थिन लाइन होती है क्रॉस करनी, हम उस एक पल में जो सामने दिखता है अगर उसमें अटक गए, तो फिर वो एक के बाद एक के बाद एक हम जाने क्या-क्या देख लेते हैं। बस हमें वो पहला पल जब फ़ोन उठाया, तो डायरेक्ट हमें सिर्फ़ वो अपने लिए जो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, जो भी उसको खोलना है, उसी को देखना है, उसी को सुनना है। तो हम धीरे-धीरे ठीक अपना जो भी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे अटकने की, उसको हम खत्म कर पाएँगे। ये बहुत जनों के साथ होता है कि मन कह रहा है और हमने देखना शुरू कर दिया, जबकि बुद्धि में हमें था कि टाइम बहुत कम बचा है, चलो मैं 15-20 मिनट है, ये वाला चैप्टर सुन लेती हूँ एक बार और उसको सुनने की बजाय वो 15-20 मिनट की जगह आधा घंटा ऐसे स्क्रॉल करते-करते अपना टाइम खराब कर दिया। फिर बाद में रियलाइज़ होता है, तो बस यही अलर्ट मोड पे रहने का यही मतलब है कि फट से उसी चीज़ को देखना है जो हमने, तो यहीं पे हम अपने दृढ़ निश्चय को और पावरफुली अंदर भरते चले जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने देखा था वो गोल सेटिंग का सोचा था कि जब हम टारगेट लेके लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं जब भी, तब हमारे ये जो समय का दृढ़ता है कि मुझे समय को पाबंदी अपने लिए जो मैंने बनाई है। तो जब लक्ष्य सेट करते हैं, तो ये भी समय की पाबंदी की जो हमारी हैबिट हमने डेवलप की है, वो बहुत हेल्प करती है उस लक्ष्य को टाइमली पूरा करने के लिए और वो दृढ़ता को और मजबूत करता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है आपस में। टाइम, लक्ष्य, लिस्ट हमारी, जब ये सब हम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, तो कार्य हुआ ही है, होना ही है, क्योंकि हमने एक प्लान्ड वे में बहुत सिस्टमैटिकली सोच समझ कर बैठकर उसको किया है, तो कार्य होना ही है। फिर इस तरह से जब हम सारी चीज़ें अपने मन के साथ बैठकर, सोचकर, एकाग्र होकर, बाबा से कनेक्ट होकर करते हैं, तो हमारा कार्य पूरा होता है और टाइमली होता है और हमें सफलता उसमें हर तरह से मिलती है। क्योंकि जब हम स्वयं अपने चेकर हैं, हम अपनी चेकिंग खुद कर रहे हैं, तो हम अपने पॉइंट्स को और अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि दूसरा उतना ही बताता है जितना हम उससे शेयर करते हैं। तो स फिर आती है बात साइलेंस की। 4th पॉइंट मैंने साइलेंस को दृढ़ता को मजबूत बनाने के लिए रखा कि जब लक्ष्य भी है, समय की पाबंदी भी है,
और अपनी सेल्फ चेकिंग भी की, तो अब आता है साइलेंस का। तो उसी में बैठकर, जब हम साइलेंस में बैठते हैं, तभी हम अपनी पूरी जो प्लानिंग है उसको हम कर पाते हैं। क्योंकि जब मन के साथ बैठे थे, तभी हमने अपनी प्लानिंग की कि आज मुझे किस पे कार्य करना है, आज मुझे दृढ़ता की शक्ति का कहाँ इस्तेमाल करना है हमें। क्योंकि दिन भर की जब हम दिनचर्या बनाते हैं तो हमें पता होता है कि आज हमें क्या क्या करना है। तो वहां पर कहाँ मुझे पता है कि मैं वीक पड़ जाती हूँ, तो उस पॉइंट पर अपने आप को और अलर्ट कर लेना है, उस समय पे और अलर्ट रहना है कि नहीं, ये मेरा हर बार मैं इस परिस्थिति में हलचल में आ जाती हूँ, ये सिचुएशन आती है, या इस आत्मा का मेरे से जब भी सामना आमना होता है तो मैं अपनी परिस्थिति से हिल जाती हूँ। तो जब ये सब चीजें मेरी दिनचर्या में सेटिंग में होता है सेट, ये सब जब मन के साथ बैठ के बनाते हैं ना दिनचर्या, उसके लिए साइलेंस में बैठना पड़ता है। तो जब ये सब मैंने बनाया, सिस्टमैटिक कर लिया, तो मैंने अपनी दृढ़ता को मजबूती में लाने का एक और स्टेप आगे बढ़ा लिया। तो जो बाबा ने हमें दृढ़ता की तपस्या करने का सारे महीने का जो टारगेट दिया है, उस टारगेट को पूरा करने का ही मैं भी अपने अंदर जो मनन चिंतन कर रही थी वो आप सबसे शेयर कर रही थी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सारे टारगेट हमने लिए, सारी बातें हमने की, पर सबसे इम्पोर्टेंट और जो टॉप में है, सबसे पहला पॉइंट है, मैंने ऐसे उल्टा शुरू करा, जो पहला पॉइंट है वो है कि बाबा से मेरा कनेक्शन। अगर मैं हर पल बाबा से कनेक्टेड हूँ, मैं आत्मा और मेरे परमात्मा और मेरे बाबा हर पल मेरे संग है। वो तभी संग है जब मैं अपने आप को आत्मा, उस आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, स्थित करके रहती हूँ, जो अभी आज का हमारा टारगेट है, अनादि फॉर्म में हमें अपने आप को रखना है। तो जब हम इन छोटे छोटे जो बाबा के इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा हम उस अभ्यास में रहते हैं, तब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। और जब बाबा से कनेक्टेड है तो हमारी दृढ़ता को कोई हिला ही नहीं सकता, हम स्वयं भी नहीं। क्योंकि तब बाबा से हमें टचिंग है, वो हमें कभी भी कुछ गलत करने ही नहीं देंगे, हमारी हर चीज कार्य समय पर होगा, हम स्वयं पर भी रहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ भी गलत नहीं होता जब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। तो दृढ़ता की तपस्या में भी हर कार्य में जब हम अपने बाबा के संग हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, तभी हमारी सफलता, जो कहते हैं ना सफलता की कुंजी हमारे अपने पास है, सच में हमारे ही पास है। सोच हमारी निर्भर करती है कि हमने जो दृढ़ता का संकल्प लिया है, उसमें कहीं हम व्यर्थ के संकल्पों में तो नहीं फंस गए। बस ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम रिवाइज करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो हमारे ही द्वारा सेट किए गए, हमारे संकल्पों द्वारा सेट किए गए टारगेट्स को हम बहुत इजीली और दृढ़ता पूर्वक पूरा कर सकते हैं। यही मैं आप सबसे आज शेयर करना चाह रही थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। आप में से कोई भी अपने जो 2 दिन अभी हमारे बीते हैं कैसे बीते उसके बारे में बताना चाहेंगे? 2 टारगेट्स हमें बाबा ने दिए थे 2 दिन के लिए, तो हमने वो करे होंगे, सबने कर ही रहे हैं क्योंकि सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर पाए, कैसे कर पाए, कोई अपना शेयर करना चाहेगा तो प्लीज आप बताइए। हम सब सुनना चाहते हैं कैसे कर रहे हैं सब लोग। क्या बात, सब इतने साइलेंस में कैसे आ गए? अकेले में बैठना है साइलेंस में जब हम सोच रहे हैं? अभी तो हम फैमिली के साथ बैठे हैं, सुबह सुबह मिले हैं तो अपनी बात करनी चाहिए ना। हाँ जी, कल तक किए थे ऐसे, ऐसा भी हमने अप्रत्यक्ष रूप में। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची से तो। और जब भी जा रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, तो
वो तो अभ्यास करते करते फिर हमेशा के लिए हाँ हो जाएगा। सबके साथ वो चल रहा है क्योंकि हम लोग परिवार के संग रहते हैं, तो संगठन में होते हैं, तो कभी कभी हिलते भी हैं, पर मिल बहुत तो सुंदर पेपर आप। भी आए मेरे, एक दो तो ऐसे समझ लीजिए, लेकिन फिर भी कनेक्ट होने की बहुत कोशिश करते रहे बीच बीच में। बहुत सुंदर। हुआ कल मेरा तो। हाँ जी, आशा जी ने बताया, और भी किसी ने किया हो तो प्लीज बताएं, शेयर करें। हेलो। हेलो। हाँ जी अंशु। हाँ आंटी ना, 2 दिन इतने अच्छे गए ना, बहुत ही सुंदर तरीके से गए। और कल का दिन तो मेरा इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं। जितनी आत्माओं से मिली, उनके मतलब ज्ञान के बारे में ही बात हुई। और मतलब मैं बाहर निकली तो मुझे 4 लोग ऐसे मिले, उनसे सारी मतलब ज्ञान की बातें हुई। और मैं 1 महीने से सोच रही थी कि वृद्धाश्रम है यहाँ पे, तो मुझे जाना है जाना, लेकिन जहाँ मुझे कोई मतलब जाना हो ही नहीं रहा था। लेकिन कल मैं निकली तो फिर मुझे वहाँ का एक भैया है जो संभालते, वो मिल गए। तो उनसे भी मेरी बहुत अच्छे से बात हुई। आज उन्होंने मुझे बुलाया है फिर मिलने के लिए। तो कल का दिन मेरा इतना अच्छा रहा ना। और मुझे कल दिन भर ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कोई भी दुखी आत्मा ना रहे। जितनी मैं हो सकती है सबकी मदद करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिली ना, वो सारे बहुत दुखी थे। और मैं तो क्या मिली, भगवान ही मिलाया है। उन्होंने मिलाया। आपको निमित्त बना रहे हैं ना उन सबकी सेवा का। बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर। अंशु भी बता रही है अपना एक्सपीरियंस, कितना सुंदर रहा उनका। कोई और बात करना चाह रहा है या फिर हम रिलीज लें? चलिए फिर हम रिलीज लेते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, आप सब उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ओम शांति।